जैसा कि वरुण भी हाईलाइट कर रहे थे कि एलआईसी भी फोकस में रहेगा क्योंकि यहाँ पर जेपी मॉर्गन का डबल अपग्रेड आया है। ना ही सिर्फ उन्होंने रेटिंग बढ़ाई है बल्कि लक्ष्य भी बढ़ाकर अब 1075 के कर रहे हैं। एक बार रचना जी आपसे समझना चाहेंगे एलआईसी कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स पे, क्योंकि अभी तो काफ़ी हेडरूम है जो जेपी मॉर्गन का लक्ष्य है। क्या कुछ प्राइस एक्शन की उम्मीद करें इंट्राडे बेसिस पे? जी, इंट्राडे बेसिस पे प्राइस एक्शन की उम्मीद करना वुड नॉट बी रियली अ ग्रेट आइडिया, लेकिन यहाँ पे पोजिशनली एक लेवल है 880 का। वो लेवल जब तक होल्ड करेगा तब तक यहाँ पे एक चांस है कि जो काफी टाइम से करेक्शन चल रहा है, पुल बैक चल रहा है, वो उसका कोई फॉल्ट आए और यहाँ से एक अपस्विंग 880 से 900 के बीच में एक टर्न बने। और वो अगर बनेगा तो फिर ये लक्ष्य जो इन्होंने दिया है उसकी तरफ ये स्टॉक चल पड़ेगा। तो पोजिशनली मीडियम टर्म का नजरिया रख के यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है और 6 to 10 मंथ्स के नजरिए के साथ यहाँ पे कॉल लिया जा सकता है 880 के एसएल के साथ और 1000 के टारगेट के साथ। तो 880 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। पोजिशनल बेट ले सकते हैं आप एलआईसी में और 1000 तक का यहाँ पर आप लक्ष्य ध्यान में रखिए। पर आज एफएमसीजी काउंटर्स में ब्रिटानिया फिर से फोकस में रहेगा क्योंकि कल हमने देखा था कि जितने भी एफएमसीजी मेजर्स थे उनमें काफ़ी वीकनेस हावी हुई थी और ब्रिटानिया के नंबर्स कुछ खास उम्मीद तो नहीं थी क्योंकि इसके पहले ही जितनी भी दिग्गज कंपनीज के नंबर्स आए वहाँ से ऑलरेडी एक कंजम्पशन में वीकनेस का ट्रेंड सामने आता हुआ ज़रूर दिखा है। चाहे आप कोई एफएमसीजी कंपनीज की बात कर ले या फिर कुछ चुनिंदा पेंट कंपनीज भी वीकनेस दिखा रही हैं। ब्रिटानिया नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे। एक बार वैशाली आपसे समझेंगे कि कहाँ तक जा सकता है ये स्टॉक, क्योंकि कहीं ना कहीं कल ही एक बड़ा रिएक्शन हमने आते हुए देखा, बट क्या चार्ट पे और वीकनेस के कुछ संकेत और आसार दिख रहे हैं? तो आई थिंक कल का एक मूव बहुत ही ड्रास्टिक आया है, बहुत ही बड़ी बेरिश कैंडल बनी है। तो आई थिंक फॉर सम टाइम मे बी 5400 जो कल का लो है, आई थिंक यस वो सस्टेन कर सकता है। सो आई थिंक एक फर्दर सेलिंग अगर 5400 लेवल्स टूटता है तो आई थिंक वन कैन लुक फॉर 550 300 5200, तो वो नेक्स्ट डाउनसाइड टारगेट्स दिख सकते हैं। बट फॉर नाउ लेट अस सी, आई थिंक बिकॉज 200 मूविंग एवरेज भी है तो थोड़े समय के लिए 5400 को रिस्पेक्ट कर सकता है। बट इफ अ डिसाइसिव ब्रेक हैपेंस देन 53 to 5200 के डाउनसाइड मिल सकते हैं। सो फिलहाल आई थिंक वेट एंड वॉच। फिलहाल जो है वेट एंड वॉच करना है ब्रिटानिया पे और कुछ लेवल्स भी वैशाली ने हाईलाइट किए, उसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। आज देखते हैं कि अन्य काउंटर्स, अन्य एफएमसीजी काउंटर्स पर दबाव रहता है या नहीं। पर जैसा सुबह निम्पी भी हाईलाइट कर रहे थे कि मार्केट को अब ऊपर जाना है तो कुछ और सेक्टर्स का योगदान आना काफ़ी अनिवार्य है। उसमें से ऑटो सेक्टर्स पर भी उनका भी मोमेंटम आना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा।